ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कल वाली वीडियो नहीं देखे हो तो जाके एक बारी चेकआउट करो। ये नंबर्स ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 39,000 लिखा हुआ मैंने। एंड राइट नाउ यू कैन चेक मार्केट कि मार्केट कहाँ पर है। सबसे पहले मैं फायर्स के अकाउंट में हूँ तो यहाँ पे सिंपल एक सुपर ट्रेंड लगा हुआ है जो कि हर बार जितनी बार मार्केट अपसाइड आ रहा था उतनी बार वो सेल का सिग्नल हम लोग को मतलब क्लियरली एंट्री बता दे रहा था। और आप 1 2 3 4 और अप साइड के लिए तो मैंने बोला था मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो आराम से आप देख सकते हो। हालांकि मैंने 2 ही बार फॉलो किया, तीसरी चौथी बार नहीं फॉलो किया क्योंकि ये लेवल मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा था। पुट होल्ड किया हुआ था, मॉर्निंग में गैप अप खुल गया तो बत्ती गुल हो गई, वहाँ पे लॉस बुक किया था। ओवरऑल दिन अच्छा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। सो लेवल्स एग्जैक्ट आपको याद हो तो बैंक निफ्टी का देख लो। सबसे पहले ये 39 पे 50 पॉइंट ऊपर है बट आ गया था ऑन टारगेट दे के। फिर ये लास्ट में छोटी सी डाइसी कैंडल बनी हुई है। और किसी को अगर कनेक्ट करना हो डे कैंडल पे तो डे कैंडल पे चीज़ें आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। सी दिस कि लेवल ऐसे मार्क किए हुए थे। अब यहाँ से ब्रेक और मेक का सीन है, मतलब कि यहाँ से देखो मार्केट को हमेशा उठाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये सेलिंग है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो हर बार जब इस तरीके से कुछ 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स तक जब मार्केट गिरता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैंडल्स तक, तो यहाँ से फिर ख़रीदारी या फिर बाइंग वगैरह शुरू होती है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक इवन का जो पॉइंट है, दैट्स वाई वीडियो बना रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है। तो 39,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सपायरी की वजह से जो 300-400 पॉइंट होता है ना, मार्केट सडनली मूव कर जाता है। तो 39,500 का जो पुट रहेगा ना, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। इसकी बिकवाली बहुत हुई है, अगर इसको रिवर्स होना होगा तो मार्केट यहाँ पे जाके रुक जाएगा, थम जाएगा, क्योंकि यही सारी पोजीशंस है जो सेल हुई हैं और स्क्वायर ऑफ होंगी। अगर जिन्होंने शॉर्ट किया है पोजीशन को 39,500 को, बहुत लोगों ने बेचा है, तो अगर वो अपनी पोजीशन काटेंगे, आज काट चुके होंगे काफ़ी लोग, तो लॉस में काटेंगे तो मार्केट सडन और नीचे आएगी। और अगर उन्होंने होल्ड किया कि नहीं इसको हम लोग जीरो होने देते हैं, तो फिर मार्केट यहाँ पे थम सकती है। दिस इज़ द पर्टिकुलर लेवल कि यहाँ से या तो मार्केट को धक्का दे दिया जाएगा कि ये यहाँ तक आ जाए और फिर इसके नीचे ही कहीं पे ट्रेड करे, जिसको बियरिश ट्रेंड मान लिया जाएगा। ओवरऑल मान लिया जाएगा कि मंथली मूव्स में मार्केट बियरिश हो गया है। तो एक अगर आपको वीकली एनालिसिस करना हो तो आप एक वीकली एनालिसिस भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि मार्केट क्लियर कट नीचे आ चुका है। और यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हो कि ये सितंबर के आसपास का जो लेवल था और जून जुलाई के आसपास का जो लेवल था उसके आसपास ट्रेड करने लग रहा है। और ये इस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है। तो जो नेक्स्ट अप हाई भी आपको देखने को मिलेगा तो वो कुछ यहाँ तक का ही देखने को मिलेगा और फिर नीचे भी चला जाएगा। ये वीकली देख रहे हो तो 1-2 महीने 3 महीने का मूव्स है। तो जनरली ये बोलने का मतलब है कि हम लोग को ज़्यादा ऊपर के लेवल्स नहीं मिलेंगे। जितनी बार उछाल आएगा उतनी बार हम लोग बेच के चल सकते हैं मार्केट को। अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ भी नेगेटिव है मार्केट में अगले 2-3 महीनों के लिए। मतलब देखो, मार्च, फिर इधर पे बीच में आएगा अप्रैल और इधर पे आएगा मई। तो मई जून तक मंदी वाला सिनेरियो है। तो मे भी यहाँ पे डाइसी मूवमेंट्स दिखा सकता है मार्केट इस लेवल पे। यानी कि हम लोगों को मार्केट नहीं बोल के 38-500 फिर इसके आसपास ही मतलब ट्रेड करता हुआ मिलेगा। अगर मंदी वाली सिचुएशन आएगी तो मे बी 38 को भी ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा अप्रैल वगैरह के महीने में। तो ये लेवल्स याद रखो, ये स्ट्राइक प्राइस में हेल्प करेगा सॉरी, आगे बाय करने में, सेल करने में, परचेस करने में। अब कल के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा नाक जाम है। तो देखो कल ब्रेक क्या मेक मूवमेंट है, तो एकदम सिंपल सा लेवल रखते हैं हम लोग। जिस तरीके से आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ये सिनेरियो आप हमेशा ध्यान दो। तो दैट्स वाई मैं 400 से जो 500 पॉइंट है उस मोमेंट का मैं आपको एक सिनेरियो दे दे रहा हूँ, जिस पे आज काफ़ी लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा और मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट होने के बाद में भी ब्रेक भी होगा और ब्रेक होने के बाद सबको लगेगा ये मोमेंट आएगा, बट ध्यान रखना कि ये मोमेंट आएगा।
ये जो सेल ऑफ आएगा बहुत फास्ट आएगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट दिखाते हुए हमको गिरेगा। मार्केट की यही एक चाल होती है कि वो दिखाते हुए नहीं गिरता है, कहता कुछ है फिर करना कुछ चाहता है जिससे प्रॉफिट होता है। समझ गए आप इन बातों को? अगर कहेगा कुछ और दिखाएगा कुछ तो उन चीज़ों में फिर कन्फ्यूज़न रहता है, फिर इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेडिंग। होता कुछ है फिर करता कुछ है। बस ये आप चार्ट पैटर्न से समझ जाओ यहाँ से कि जब कन्फ्यूज़न रहता है तो ऐसे कंसोलिडेट होता है, फिर दिखाता कुछ है कि हाँ ऐसे होगा, बट करके ये दिखा देता है मार्केट 3 बजे तक रिज़ल्ट में। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। मैं एक आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट था 300 से 400 पॉइंट का, तो अगर उतने का भी अगर मैं गैप अप सिनेरियो कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखो ये ब्रेक कर देगा इसको, और हम लोग फिर यहाँ से ही सेल ऑफ करना चालू करेंगे। यानी कि मैं इस लेवल को इम्पॉर्टेंट नहीं मानूंगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल को मैं इम्पॉर्टेंट नहीं मानूंगा, मैं इस लेवल को इम्पॉर्टेंट मानूंगा। तो मे बी मैं मेरा ये जो लाइन है ये यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इस पर्टिकुलर लाइन को मैं वो पकड़ूंगा। सी दिस कि दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर अ रिवर्सल फॉर अ दिस मच ट्रेड हैज़ टू टेक दिस मच और दिस मच, एंड ये हाफ के आसपास से ऐसे, और ये मेक थ्रू है कि ऐसा हो सकता है, और या तो यहाँ से ही डायरेक्ट नीचे जो कि दिखा रहा है, और वैसा हो भी सकता है। ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओवरऑल मंदी वाला सिनेरियो जो अगले 2-3 महीनों में आने वाला है उन चीज़ों का ध्यान रखना। मार्केट कितना भी ऊपर आएगा, कॉल साइड के लिए पोजीशंस या फिर ऐसी लॉन्ग पोजीशंस मत बना के रखना कि हाँ नहीं मैं होल्ड करता हूँ देखता हूँ क्या होता है। वो अगले मई जून मतलब अप्रैल मई अप्रैल तक चटा देगा, तो ध्यान रखना मार्च अप्रैल मई तक। तो ये सिनेरियो है। यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था MSB में, तो वो भी एक बारी नज़र मार लो। कल सुबह इसको ओपन करेंगे हम लोग। मुझे लग रहा है सेकंड जो सिग्नल जनरेट होगा ना वो पर्टिकुलर यहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि 39,400 या 500 के आसपास से मार्केट रीटेस्ट करे और यहाँ से गिरे। तो लेवल्स आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ कि 400 और 500 वाला जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पुट के लिए। अगर यहाँ पे शॉर्टर अपनी पोजीशंस कट करते हैं वो भी लॉस में, तो पोजीशंस हम लोग फिर वापस रिटेन करेंगे और वो अच्छा खासा लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। स्टिल जो प्राइजेस हैं निफ्टी का भी सेम लेवल आप मार्क कर लो। निफ्टी में सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ कल से ही दिख रहा था, तो ये तो मैंने क्लियर कट बोला था कि कल सेल ऑफ आएगा। ये गैप अप खुलने के बाद भी इसने ये ब्रैकेट तोड़ा और फिर ये नीचे आ गया। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 17,080 या 40 के लेवल, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये एक मोमेंट रहेगा जहाँ पे सबको लगेगा कि ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। और लाइव मार्केट अपडेट के लिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो वीडियोस देखोगे चीज़ों को समझोगे तो ही अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको OI डेटा समझाऊँ कि OI डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। दिस इज़ मिडल ऑफ द मार्केट कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी आपको दिख रहा होगा और OI भी दिख रहा होगा, और OI डेटा पे ही हमें काम है, यानी कि 37 लाख के आसपास जो डेटा है, और यहाँ पे 15 लाख के आसपास का OI है। जो चाहते हैं कि ये ज़ीरो हो जाए, और कुछ 15 लाख लोग चाहते हैं कि ये ज़ीरो हो जाए। और यही सुबह अलग था, यहाँ पे चीज़ें डेवलप्ड हो गई थी, बन गई थी। तो इसी को कहते हैं कि जो चीज़ सपोर्ट बनती रहती है बार बार, अब वही चीज़ रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो यानी कि मार्केट 400-500 के ऊपर आने से रहा, ये अपनी पोजीशंस नहीं छोड़ेंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ सी साइड में। ये चाहेंगे कि ये 39 रुपीज़ या 40 रुपीज़ इनको पूरे के पूरे मिल जाएं, क्योंकि 1-2 या 0 रुपये पे एक्सपायरी हो जाएगी। अभी मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे है, इसके अंदर उछाल आएगा। ये 39 की चीज़ 60 की हो सकती है, 70 की हो सकती है, लास्ट टू लास्ट 100 की भी हो सकती है, बट इसको पूरा का पूरा वो ईटिंग कर जाएंगे, यानी कि खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कॉल साइड नहीं बैठना है, नहीं ध्यान देना है, बट अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, कुछ साइडवेज कैंडल दिखाता है, तो एक्सपायरी है, दूर रहना, ट्रेड ही मत करना इस पर्टिकुलर सिनेरियो पर। जैसा अभी मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, कुछ ऐसा भी आप एक माइंड में रख लो, और लेवल्स आपके सामने वही हैं।
ठीक है। ऐसे ही निफ्टी में भी समझ लेना, ठीक है। अगर ऐसा ट्रेड करता है, यहाँ पे लेवल्स देख लो 17,000, 17,000, 50, 80 के आसपास, फिर ऐसे और ऐसे, तो दूर रहना इस मार्केट से। प्रीमियम ईटिंग होगी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटेगा, कुछ मतलब नहीं आएगा ट्रेड करके। और अगर ऐसे ट्रेड करके नीचे जाना चालू करता है तो हम यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री बनाएंगे ऑन टॉप से, ठीक है। और अगर अप साइड के लिए मार्केट जाता है, जो कि ज़्यादा जर्नली पॉसिबल नहीं है यहाँ तक भी आना 100 तक, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन अप साइड। तो डाउन साइड प्रेडिक्टेड, ठीक है। अप साइड के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कंसोलिडेशन पे भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एज ए बायर अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपके पास एक ही रास्ता है कि मेरे को एक मेरे एज पे एंट्री मिले और एक एज पे मैं इसको एग्ज़िट कर दूँ। वही 400-500 पॉइंट पे प्रीमियम में आपको 100-200 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड 900 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो गई अपनी, सो मच थैंक यू। मतलब बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। और भी शॉर्ट्स और वीडियोस बनाता रहता हूँ ग्रुप में, बाकी रिलेटेड इन स्टॉक्स से और न्यूज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनती रहती है, तो इसको प्लीज़ देख लिया करो। मेरे पास टाइम का ना अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है, मैं न्यूज़ देखता हूँ, मुझे जो अपने से बेस्ट लगता है कि हाँ ये ठीक है, जैसे कि HDFC बैंक के बारे में बताना, बैंक निफ्टी के बारे में बताना, FIs ने बिकवाली करी है या फिर ख़रीदा है, बेचा है, पर्टिकुलर कभी किसी स्टॉक के बारे में बताना, और US में या अमेरिका में बैंक्स डूब गए या FDIC यानी कि जो फॉरेन के बैंक पे नज़र रखते हैं, अगर उनके बारे में कुछ बताना हो तो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के अपडेट कर देता हूँ, तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लिया करो। 5-10 सेकंड का रील आपका एक ट्रेड बना सकता है, समझ गए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। जस्ट लाइक कि मार्केट ऑन बॉटम, तो फॉर अपसाइड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्ले करके देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, मार्केट नीचे आएगा।